हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 29 ऑफ जनवरी 2024। ठीक है, तो डायरेक्टली आज मैं आपको पहले तो एक बार लेके चलता हूँ अपना ट्रेड के ऊपर। आज मैंने जो, और पहले तो सॉरी बोल देता हूँ कि एक तो मैंने पिछले फ्राइडे की जो पीएनएल की वीडियो है वो नहीं पोस्ट करी थी, उसमें मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ मेरा लॉस हुआ था अप्रोक्सीमेटली 1100 रुपए के समथिंग का लॉस होता आ रहा हूँ। ठीक है, और आज मैं आपको जरा एक बार दिखाता हूँ अपना ऑर्डर्स। पहले एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं वापस रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देख सकते हैं मेरा अकाउंट है। ठीक है, LZA343 मैंने जो दिखाया था मेरा ड्रॉडाउन कितना हो गया था। आज जो मैंने ट्रेड लिया वो मैंने लिया ABFRL के अंदर। ठीक है, और मैं आपको अगर ऑर्डर्स पे जाके दिखाऊं तो ABFRL में मैंने बाइंग करी थी 243.50 पे। SL मेरा था 239.85 और जो मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी थी वो 248.92 पे करी थी, अप्रोक्सीमेटली 249 पे बुक करी थी। पोजीशन तो मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं। ठीक है, आज नेट पॉजिटिव में रहा था और ठीक है, ये देख सकते हैं। बेसिकली साइकोलॉजी बताता हूँ आपको मैं पहले, क्या साइकोलॉजी थी मेरी इसके बिहाइंड, ट्रेड लेने के बिहाइंड। ठीक है, ये रहा ABFRL। आप ये चीज देख रहे हो, देखो ये पिछले 2000 मतलब अप्रोक्सीमेटली मार्च 2023 से, मतलब ईयर के स्टार्टिंग से ही कंसोलिडेट कर रहा था 240 को। एक बार रिजेक्ट करा, दो बार रिजेक्ट करा, फिर क्लोज करा और फिर वापस रिजेक्ट कर दिया, फिर क्लोज करा। ठीक है, लेकिन फिर वापस रिजेक्शन आया। अब आप सोचेंगे कि मैंने इस पॉइंट पे आज ही क्यों बाइंग करी, इस दिन में क्यों बाइंग नहीं करी, या इधर क्यों नहीं बाइंग करी? क्योंकि इधर क्या था, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्टॉक जो है कभी भी 240 को सस्टेन करके ऐसे हाई निकाल रहा था। ठीक है, या तो जैसे 240 का लेवल था तो ये ऐसे ऐसे करके जा रहा था। कभी इसने इन दोनों टाइम्स में, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में, कभी इसने इस लेवल को 240 को टेस्ट ही नहीं करा था। और ये अब जो थर्ड टाइम आया ना, तो इसने 240 के लेवल को टेस्ट करा था। मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। ये थी हमारी 25 जनवरी की कैंडल। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊं तो आप देख सकते हैं। ये देखिए कितने आराम से आपको दिख रहा है। 3 बजे की कैंडल थी 25 जनवरी को, जिसने 240 को टेस्ट करा और अपसाइड में रुक गया। और जैसे ही नेक्स्ट दिन, मतलब आज मेरा क्या प्लान था कि इसको 243.50 के लेवल के अंदर खोलना है कहीं ना कहीं, और जैसे ही ये इस लेवल को निकालेगा तो मेरा जो टारगेट है, मेरा टारगेट रहेगा प्रीवियस हाई, वो है 249 का। ये 249 का एग्जैक्ट लेवल था, मेरा टारगेट था। ठीक है, और मैंने वही करा। आप देख सकते हैं मैंने 9:15 की कैंडल पे, 9:18 पे ऑर्डर्स में दिखाता हूँ, 9:18 पे मैंने बाइंग गई 243.50 पे। ठीक है, इस कैंडल पे मेरी बाइंग हुई थी पहली कैंडल पे। ठीक है, एक कैंडल तो कैंडल कंसोलिडेट करी, तीसरी कैंडल भी कंसोलिडेट करी, और चौथी, पांचवी और छठी कैंडल के 9:50 पे। ये देख सकते हैं 9:45 की कैंडल, मैंने बुकिंग करी 9:47 पे। इस कैंडल पे मेरे को अपना टारगेट मिल गया था। ठीक है, तो मैंने अपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी बहुत आपको नॉलेज मतलब दे रहा था कि ये ऐसे करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो आप मंथली इतना % जनरेट कर लोगे। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैं गलत था। मैं गलत क्यों था, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी जो एंट्री बनी थी, मेरी एंट्री बनी 243.50 पे। ठीक है, और टारगेट ऑब्वियसली 249 था मेरा। तो अगर मैं एक लॉन्ग पोजीशन बना के दिखाऊं तो 243.50 पे मेरी एंट्री, स्टॉप लॉस 85 का था मेरा, 85 का, और टारगेट था 249। तो आप ये देख सकते हो 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड। और इससे पहले मैं जब भी, जितने भी मैंने 2-3 महीने में, जब से मैं अपना YouTube चैनल स्टार्ट करा है, और उससे पहले से भी 8-9 महीने से जब से मैं ट्रेड कर रहा था, तो मैंने क्या गलती देखी अपने अंदर कि मैं हमेशा ना, 2 चीजें मेरी गलती थी। मैं आपको एक बार क्लियर डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ, क्लियर पेज पे।
स्टार्टिंग मतलब पिछले 1-1.5 साल से मैं गलती क्या कर रहा था, अगर मेरी एनालिसिस सही हो रही थी तो मेरी गलती वहां हो रही थी कि मैं जो रिस्क टू रिवॉर्ड है ना अपना 1:1 लेके चल रहा था। अब 1:1 में क्या हो रहा था, और दूसरी गलती क्या थी, मैं ये सोच के चल रहा था कि एटलीस्ट मैं 6 टाइम्स तो सही हूँ और 4 टाइम्स गलत हूँ, ठीक है, मिनिमम। लेकिन इस मंथ मुझे पता चला कि मार्केट इज सुप्रीम, तो वो 5:5 का टारगेट भी आपको दे सकता है। 5:5 की प्रोबेबिलिटी ये मिनिमम होती है कि अगर आप तुक्का भी मारोगे तो 5 बार सही होगे, 5 बार गलत होगे 10 में से, ठीक है। अगर रैंडमली भी ट्रेड लेते हो रोज एक तो 20 में से 10 बार आप सही निकलोगे, देख लेना, और 10 बार गलत निकलोगे, ठीक है। तो ये सिनेरियो कभी मैं ले ही नहीं रहा था। और इसके अंदर मैं कैसे कैलकुलेट करता था कि 4 बार 1000 का लॉस हो तो 4000, और 6 बार 6000 का प्रॉफिट हो तो 6000, तो नेट टू नेट कितना बचा मेरा, 2000 का प्रॉफिट, ठीक है। मैं ये देख रहा था हमेशा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा, कभी भी ये नहीं सोचा, जब 1:1 का मैं टारगेट ले रहा था ठीक है, तो उसके अंदर जब मैं 1:1 का टारगेट लेता हूँ प्रोबेबिलिटी 6:4 की भी है, ठीक है। तो हो गया ना था कि अगर 6 बार मैं विन कर रहा हूँ तो उसमें मेरी ब्रोकरेज कटेगी, तो ब्रोकरेज अगर 100 रुपए कट रही है 1000 रुपए में से, 1000 के प्रॉफिट में 100 रुपए की ब्रोकरेज अगर मेरी कट रही है पर ट्रेड, तो 600 माइनस कर दो 6000 में से, कितना हो गया 5405.4 के, ठीक है। ये मेरा नेट निकल गया था। और 4000 में भी ब्रोकरेज आ रही है तो इसमें ऐड कर दो 400 रुपए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लॉस में, तो 5.4 माइनस 4.4 कितना होता है 1 के प्रॉफिट, ये निकलता था, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ था मार्केट में जब 5:5 का रिस्क रिवॉर्ड ले रहा था मैं, ठीक है, तो ये जो 1 के था ना, ये हमेशा कभी भी 1 के होता था, या फिर कभी नेट टू नेट 0 होता था ब्रेक इवन। ये इसलिए होता था क्योंकि जब भी आपका कभी भी लॉस होता है ना, तो वो आपका एसएल की तरफ, एसएल पूरा लेके जाता है। अगर मैंने 1200 का एसएल लगाया तो हो सकता है वो 1200 काटे या 1250, 1200 कम का एसएल नहीं लेगा वो, ठीक है। अगर 1200 का एसएल तो 1250 पे भी कट सकता है, 1300 भी कट सकता है स्लिपेज के कारण। जो प्रॉफिट है उसके अंदर आप कोई कवर ऑर्डर नहीं लगा रहे हो, ठीक है, ना कोई ट्रिगर प्राइस लगा सकते हैं इंट्राडे में। तो वो क्या रहा था, जैसे ही मेरा 1:1 मिलता था और जैसे ही मैं अपनी पोजीशंस को एग्जिट करता तो स्लिपेज के कारण 1-2 रुपए नीचे मिल जाती थी, जिसकी वजह से अगर मेरा मान लीजिए रियलाइज प्रॉफिट 1200 होना चाहिए, वो 1100 आ रहा था, ठीक है, 1-2 रुपए स्लिपेज होने का कारण। और उसमें जो ब्रोकरेज काट दो तो नेट कितना निकलता था 1000, और जब मैं लॉस भी 1200 ले रहा था तो स्लिपेज के कारण 1300 हो जाता था, ठीक है। उसमें ब्रोकरेज कितना निकलता था 100 रुपए, तो नेट कितना निकलता था 1400 माइनस में, ठीक है। और यहाँ पे नेट में पॉजिटिव कितना निकलता था 1100 में। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करो तो 1100 अगर 6 टाइम्स भी आप सही हो तो 6.6, ठीक है। वेयर आप 1400 4 बार यूज कर रहे हो तो 4000 और 5600 5.6, तो नेट टू नेट 1 के ही या ब्रेक इवन के पास पहुंचते थे। और जब 5:5 का होता था, सपोज करो 5 के आपने नेट प्रॉफिट करा, 5 के लॉस करा, और जब इसमें से दोनों में से ब्रोकरेज काटो 500 तो जो लॉस वाली साइड है वो 5.5 के लॉस हो जाएगा, और नेट रियलाइज प्रॉफिट जो है 4.5 के हो जाएगा। तो नेट आपका जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो -1 के निकल के आएगा, ठीक है। जबकि जैसे 50% चांस होता है, जबकि देखा जाए तो 5 जब आप 5 टाइम सही हो, 5 टाइम गलत तो 50% की प्रोबेबिलिटी है, तो 5 बार सही तो 5 के, उसमें से ब्रोकरेज काट दो तो ठीक है, तो पॉजिटिव में निकलता है कितना 4.5 के, ठीक है। 5 बार गलत तो -5 के, और उसमें ब्रोकरेज भी ऐड कर दो तो नेगेटिव ऑफ 5.5 के। जबकि रियलिस्टिकली देखा जाए तो, और ये नेगेटिव में कितना निकल रहा है फिर आपका -1 के, तो आप कैपिटल लूज ही कर रहे हो 50% प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। जबकि क्या होना चाहिए असल में, यू फॉर मेक मनी, है ना, ये चीज होनी चाहिए। और
ये रिस्क रिवॉर्ड जो 1:1 है, इसके अंदर आप 664 टाइम भी जब विन कर रहे हो, तो मैंने आपको दिखा था पिछली बार, अभी इससे पहले स्लाइड से पहले, तो नेट आप +1 के निकाल रहे हो, +1000, ठीक है। और जबकि पर ट्रेड आपका रिस्क कितना 1000 का और रिवॉर्ड भी 1000 का, और फिर भी महीने के एंड में आप 1 के ही निकाल पा रहे हो, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग इंट्राडे, ठीक है। इससे बड़े तो आप स्वयं ट्रेडिंग कर लो कि 3-4 महीने कम से कम 5-6% रिटर्न तो मिल जाए। अगर आपको 20,000 पे 1,000 रुपए रिटर्न मिल रहा है, दैट इज लाइक कि 5% नेट, या फिर 40,000 पे 1,000 मिल रहा है तो 2% है, तो उससे बड़े इंट्राडे कर लो, वो कर लो उससे। तो मुझे अब जाके पता चला कि बहुत लोग कहते हैं कि भाई रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए सिर्फ, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट की कितना रिस्क है, रिस्क पोजीशन साइजिंग कम करो। लेकिन असली सच क्या है मार्केट का, कि आपको रिस्क मैनेजमेंट भी आना चाहिए, कि कितना रिस्क आप डेली का ले सकते हो, ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इन दोनों को रिवॉर्ड, ठीक है, इन दोनों को अगर आप लेके चलोगे, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट, ठीक है, इन दोनों को अगर आप लेके चलोगे तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो अब मैंने क्या करा है, अपने रूल्स में क्या मॉडिफिकेशन करी है कि मैं वही ट्रेड्स लूंगा जिनके अंदर प्रोबेबिलिटी मेरी विनिंग की 1:1.5 की होगी। मतलब इफ आई एम टेकिंग 1 rupees risk, I'm taking a risk of 1 rupees, then in front I should be gaining 1.5 rupees in front of it, ठीक है। या फिर अगर रिस्क मेरा 10 रुपए का है, ठीक है, सपोज करो मेरा एसएल 10 रुपए का ले रखा है मैंने, तो जो मेरे को टारगेट है, ये नहीं कि आप सपोज करोगे कोई स्टॉक है उसका टारगेट ही 10 रुपए का है, वो चार्ट पे शो हो रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अगर आप यहाँ बाय करोगे तो अगर यहाँ पे इतनी क्वांटिटी बाय करके आप यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग करोगे तो आपको रिवॉर्ड 10 का ही मिलेगा। तो इसमें कोई सेंस नहीं बनता कि आप इसमें 15 बुक करके जाओ, वो लॉजिकली नहीं है। तो मैं ट्रेड्स या वो वाले चूज कर रहा हूँ जिसके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है 1:1.5, मतलब कि 10 का अगर आपका रिस्क है तो उसमें क्लियरली चार्ट में दिखना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे बाय करके यहाँ सेल कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड 15 का मिल रहा है, जो मैंने ABFRL के अंदर करा। तो ABFRL में क्लियरली शो हो रहा था आपके, मैं दिखाऊं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये देखिए ABFRL में क्लियरली शो हो रहा था, देखो ये 249 के पास आने के बाद 249, देखो इसका हाई कितना है 249.25, मतलब अप्रोक्सीमेटली 249 के बाद इसने कोई भी आपको रेजिस्टेंस शो नहीं करा और नीचे डायरेक्टली फॉल करता गया, ठीक है। तो अगर यहां से देखा जाए तो कोई इसके पास आसपास का कोई रेजिस्टेंस था ही नहीं, ठीक है, इसलिए मेरे को इतना इजीली ये टारगेट मिल गया। अब सपोज करो ये अगर 247 पे ही रेजिस्टेंस शो कर देता तो मैं हो सकता है मैं ये मतलब ये ट्रेड लेता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 1:2 अगर मेरे को, मैंने इतना स्ट्रिक्ट रूल्स कर रखे हैं कि अगर मेरे को 1:1 मिलेगा तो मैं नहीं लूंगा वो ट्रेड, क्योंकि उसके अंदर भी प्रोबेबिलिटी कि यार आप सही भी हो सकते हो गलत भी हो सकते हो। तो जब आप सही हो रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेनिंग 1.5 इज अप्रोक्सीमेटली 10%, क्योंकि जब टारगेट चार्ट पे आपको 1 दिख रहा है तो 1.5 आने की प्रोबेबिलिटी 10% से भी कम है। लेकिन हाँ, अगर आपको टारगेट 1.5 दिख रहा है तो 1.5 आने की प्रोबेबिलिटी 50% हो सकता है, बस 1% रिवॉर्ड से ही यू टर्न कर दे स्टॉक, वो कोई बात नहीं, या 0.75% से। लेकिन चांस ऑफ रिस्क इन अ रिवॉर्ड ऑफ 1 इज मच हायर देन अ रिवॉर्ड ऑफ 1.5, ठीक है। और सपोज करो 1:1 का मैंने रिवॉर्ड रिस्क लिया होता, कोई ट्रेड ले ले कि भाई कोई ट्रेड नहीं मिल रहा आज पूरे दिन में तो 1:1 का ले लूं, ठीक है। और तो और सपोज करिए और होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली मैंने लॉस में बैठ जाता है -1000 में, तो मेरे को रिग्रेट क्या लेगा कि यार मैंने जो रूल्स बनाए थे 1:1.5 का ट्रेड लेना था वो मैंने लिया नहीं और इस चक्कर में लॉस हो, ठीक है। लेकिन 1:1.5 का लेता मैं, ठीक है,
और सॉरी, और अगर मेरे पॉजिटिव में ज्यादा ट्रेड और मैं जिद पोता कि नहीं 1 नहीं 1.5 ही लूंगा, तो हो सकता है 1 जाता, पूरा 1 तक जाता, जैसे आज 249 गया, उसके बाद वापस रिटर्न करके आपकी बाइंग पोजीशन पे आ जाती है, या फिर आप कैसे रेट कर जाता। तो आप क्या करते, तो भी आप सोचते अरे यार इसका तो टारगेट ही बनता हूं, मैं जिद के चक्कर में 1.5 पे बैठा रहा। ठीक है, अब मैं लॉजिक समझाता हूँ कि 1:1.5 क्यों ले रहा हूँ। ये इसके सिनेरियो है कि आप विन कर रहे हो 5 टाइम्स और आप लूज कर रहे हो 5 टाइम्स। ठीक है, तो व्हेन यू आर विनिंग 1.5 इंटू 5 करो। ठीक है, और व्हेन यू आर लूजिंग 1 इंटू 5। ओके, तो ये टोटल निकल के आता है 5K, और ब्रोकरेज आज कर दोगे 500 क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स 5 है और पर ट्रेड ब्रोकरेज है 100, तो 5 इंटू 100 500 और 1000 क्योंकि रिस्क 1000 का 1K का, तो 5500 नेट नेगेटिव हुआ आप। लेकिन 1.5 तो नेट कितना हुआ 7.5K प्रॉफिट में। ठीक है, और उसमें से आप ये हटा दीजिए 500 जो ब्रोकरेज है, तो नेट आप कितने निकले 7K। तो 7K माइनस 5.5 कितना हुआ 1.5। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था कि अगर 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं, तो जो हम हमेशा नेट में नेगेटिव में -1 के निकल रहे थे, उस टाइम हम पॉजिटिव में 1 के निकल रहे हैं। और अगर ये प्रोबेबिलिटी 64 हो, ये तो लीस्ट केस सिनेरियो लिया मैंने कि 5:5, मतलब कि 50% आप रन कर रहे हो 50% लूज किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ। ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि जब मार्केट बहुत ज्यादा बैड कंडीशंस के अंदर होता है या फिर बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। ठीक है, 6:4 में 1.5 इंटू 6 करेंगे आप, then you are winning, and 1 इंटू 4 करेंगे, तो ब्रोकरेज के साथ वो हुआ 4.4K। ठीक है, और 1.5 इंटू 6 होगा आपका 6 5 30 and 6 is 9K नेट अगर आप निकालेंगे, तो दैट वुड टर्न अराउंड टू बी। ठीक है, और सॉरी उसमें से माइनस कर दी 500, तो 8.5K आप लेंगे, सॉरी 8.4K क्योंकि ब्रोकरेज माइनस करेंगे ना आप, तो दैट इज 8.4 माइनस 4.4 इज 4K। तो अगर आप 40% कैपिटल के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, 40% का कैपिटल के साथ ट्रेड करना है, तो 40% का 4000 इज 10%, विच इज नॉट अ बैड डील। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोनों बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपकी कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, कितनी भी अच्छी विनिंग प्रोबेबिलिटी हो, जब तक आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी प्लस रिस्क रिवॉर्ड प्लस रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होगा, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ठीक है, थैंक यू। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियोस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।